तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले डाइजेस्ट्रस एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम दोस्तों हम लोगों को वर्टाइसिस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि मान लो आप लोगों ने गूगल मैप्स को ओपन कर लिया और आप लोग करंट लोकेशन से डेस्टिनेशन के लोकेशन तक आप लोग मैप करते हो। तो गूगल मैप दोस्तों आप लोगों को पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ देता है, ताकि आप लोग कम से कम डिस्टेंस में अपने डेस्टिनेशन तक ट्रैवल कर सको। तो सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे भी डाइजकिस्ट्रस एल्गोरिथम भी ऐसे ही वर्क करता है। ये भी दोस्तों आप लोगों को सोर्स वर्टेक्स से लेके फाइनल वर्टेक्स तक पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसका डेफिनेशन देखो दोस्तों क्या है। डाइजकिस्ट्रस एल्गोरिथम इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम यूज्ड टू फाइंड अ सोर्स वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टाइसेस इन अ वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे नंबर्स होने चाहिए, मतलब एजिस में यहाँ पे नंबर्स होने चाहिए। नंबर्स का मतलब है दोस्तों ये इसका डिस्टेंस है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, डाइजकिस्ट्रस एल्गोरिथम में दोस्तों अगर दोस्तों वेटेड ग्राफ माइनस में रहा तो ये एल्गोरिथम काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे ग्रेडी एल्गोरिथम का क्या मतलब है, ये वर्टाइसिस में शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता है। ये इस ग्रेडी एल्गोरिथम का मतलब है, ठीक है। अभी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ये सबसे पहले सोर्स वर्टेक्स है और यहाँ पे सम वर्टाइसिस है। तो हम लोगों को ईच नोड को ट्रैवल करना होगा। तो फिलहाल तो दोस्तों ये सारे नोड्स अभी अनविजिटेड में रहेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले स्टेप में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे 3 कॉलम्स रहेंगे। एक तो इस नोड्स में, जैसे कि यहाँ पे यस ABCDE, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ट्रैवल करने के लिए कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगता है, और यहाँ पे प्रीवियस नोड का एक कॉलम। तो अभी नोड्स के सेक्शन में दोस्तों हम लोग ये वर्टाइसिस को लिखेंगे। जैसे कि हमारा स्टार्टिंग नोड होगा यस मान लो, ठीक है। फिर ABCDE, फिर ABCD और E। ये दोस्तों हो गए हमारे फाइन नोड्स, ठीक है। अभी सबसे पहले तो हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, मतलब यस से। ये होगा हमारा सोर्स वर्टेक्स। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करें, मतलब हमारा यस टू यस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 0। बाकी सब लोगों का हम लोग क्या मान लेंगे, इन्फिनिटी मान लेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ सोर्स वर्टेक्स का इतना 0 मान लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे कि बाकी के नोड्स अनविजिटेड है तो इसलिए हम लोग इसे इन्फिनिटी मान लेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग सोर्स वर्टेक्स से एक तो ए की तरफ जा सकते हैं और एक तो बी की तरफ जा सकते हैं। तो फिर ए के लिए जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे इसको डिस्टेंस कितना लगा, 1। ए के लिए जाने के लिए डिस्टेंस लगा 1। तो हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी से 1 अपडेट करेंगे, और उसका प्रीवियस वर्टेक्स क्या होगा दोस्तों, यस। तो हम लोग यहाँ पे यस लिखेंगे, समझ गए। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़ा है ताकि मैं वैल्यूज़ को अपडेट कर सकूँ। फिर सोर्स वर्टेक्स से दोस्तों ये कहाँ पे जा सकता है, बी पे जा सकता है। तो सोर्स वर्टेक्स टू बी का डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, 5। सोर्स वर्टेक्स टू बी का डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, 5। इसका प्रीवियस नोड है सोर्स वर्टेक्स, बराबर, मतलब इसका स्टार्टिंग नोड। अभी दोस्तों हम लोग नेक्स्ट नोड की तरफ बढ़ेंगे, और यस को दोस्तों हम लोग विजिटेड में मार्क करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे यस ABCD और E, ठीक है। अभी ये सब इनिशियली अनविजिटेड थे। अभी जैसे कि हम लोगों ने सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट किया है और हम लोग A और B तक पहुंच गए, बराबर। अभी हम लोग दोस्तों इसका मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करेंगे और वहाँ पे जंप करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कहाँ है दोस्तों, 1 है। तो हम लोग दोस्तों सीधा यस से A पे जाएंगे। अगर हम लोग यस से A पे गए तो फिर ये अनविजिटेड नोड विजिटेड हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा विजिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टू रीच बी, यहाँ पे कितना डिस्टेंस लगा दोस्तों, 5 लगा। तो फिर अगर हम लोग सोर्स वर्टेक्स से ए पे जाएंगे और ए से बी पे जाएंगे तो कितना पड़ेगा, 1+2 पड़ेगा, बराबर। 1+2 मतलब कितना होगा, 3 होगा। तो ये होगा दोस्तों इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट गए तो ये दोस्तों 5 डिस्टेंस लगेगा। लेकिन अगर हम लोग सबसे पहले ए पे विजिट करके फिर बी के पास गए तो ये कितना होगा दोस्तों, टोटल 1+2 3। तो ये हो जाएगा 3। तो हम लोग क्या करेंगे, बी को बेसिकली अपडेट करेंगे 3, और इसका प्रीवियस नोड कौन सा होगा दोस्तों, ए। समझ गए। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे सिर्फ मिनिमम पाथ चूज़ किया है, क्योंकि ये 5 हम लोगों को लॉन्गेस्ट पड़ रहा था इसलिए, ठीक है। अभी हम लोग दोस्तों बी के पास पहुँचे, बराबर। तो फिर से हम लोग बैक ए पे ही जाएंगे, क्योंकि ए से हम लोग डी पर जा सकते हैं। ए से हम लोग डी पे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 है। मतलब
यस से डी तक पहुंचने के लिए हम लोगों को सिर्फ 1 और 2 इतना ही लगेगा। तो डी तक पहुंचने के लिए हम लोगों को कितना लगेगा, 2 लगेगा डिस्टेंस। और इसका प्रीवियस नोड क्या होगा दोस्तों, हमारा ए होगा। समझ गए। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर हम लोगों को नोड सी तक पहुंचना है तो फिर दोस्तों इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, मतलब 1 + 2 कितना होगा, 3 सी तक पहुंचने के लिए। सी तक पहुंचने के लिए 3 और इसका प्रीवियस नोड होगा ए। तो यहाँ पे हमारा ए बी और सी तीनों भी विजिटेड हो गए और हमारा डी भी विजिटेड हो गया, मतलब ए बी सी डी। अभी कौन सा बचा दोस्तों, ई। ई तक पहुंचने के लिए हम लोग एक तो ए रास्ता अपना सकते हैं, यहाँ पे 5 + 2 + 2 है, लेकिन यहाँ पे होगा 9। अगर इसको छोड़ के अगर हम लोग ए रास्ता चूज करेंगे 1 + 2 + 1, तो ये होगा सिर्फ 4। तो हम लोग इस पाथ से जल्दी पहुँचेंगे। तो ई तक पहुँचने के लिए हम लोगों को कितना लगा दोस्तों, टोटल 4। 1 + 2 + 1 कितना होगा, 4। और इसका प्रीवियस नोड क्या होगा दोस्तों, सी। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ हमारा फाइनल डिस्टेंस सोर्स वर्टेक्स से लेके ए तक हम लोगों को पहुँचने के लिए 1 डिस्टेंस लगता है। सोर्स वर्टेक्स से लेके बी तक पहुँचने के लिए हम लोगों को डिस्टेंस 3 लगता है। सोर्स वर्टेक्स से 3 तक पहुँचने के लिए हम लोगों को 3 लगता है, डिस्टेंस 3 लगता है। सोर्स वर्टेक्स से डी तक पहुँचने के लिए हम लोगों को डिस्टेंस सिर्फ 2 लगता है। और सोर्स वर्टेक्स से ई तक पहुँचने के लिए हम लोगों को सिर्फ डिस्टेंस 4 लगता है। मतलब ये होगा दोस्तों हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर दिस ग्राफ। मतलब मान लो अगर हम लोगों को ई तक पहुंचना है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग वर्टेक्स तक, तो ये होगा दोस्तों हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, यस ए सी और ई। तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा दोस्तों, यस से लेके ए तक, ये दोस्तों हमारा 1 है। और ए से लेके दोस्तों हमारा सी तक, ये दोस्तों हमारा 2 है। और सी से लेके दोस्तों ई तक, ये दोस्तों हमारा 1 है। तो ये रहेगा दोस्तों हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ। हम लोग इसे सर्कल भी कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों हमारा डाइजिकेस्ट्रस एल्गोरिथम काम करता है। तो एट लास्ट फाइनली ये होगा दोस्तों हमारा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस एल्गोरिथम की दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ ऑफ v²। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रख लेना। तो ये रहा दोस्तों हमारा डाइजिकेस्ट्रस एल्गोरिथम, जो कि हम लोगों को शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। फॉर बेस्ट एग्जांपल दोस्तों हमारा गूगल मैप्स। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का डाइजिकेस्ट्रस एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।